गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग कौन सा चैप्टर सीख रहे हैं बच्चों? हम लोग जो है हमने हमारा जो है थर्ड चैप्टर हमने सॉरी फोर्थ चैप्टर जो है हमने स्टार्ट किया, जो कि था डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, है ना। डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। यस। तो यहाँ पे जो है हमने लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा है बच्चों? हमने जो है सबसे पहले जो है मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में सीखा, करेक्ट। कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में जाना। फिर ऑर्गेनाइजिंग डेटा के बारे में जाना। और उसके बाद जो है मीनिंग ऑफ डेटा जाना, करेक्ट। और साथ ही हमने जो है टैली मार्क्स को कैसे उपयोग करते हैं डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसके ऊपर जो है हमने एक एग्जाम्पल किया है, करेक्ट। तो यही जो है टॉपिक टैली मार्क्स वो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और उसके ऊपर जो है कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है मैं यहाँ पे प्रश्न लिखती हूँ। ओके। श्री नीलेश नाम का एक टीचर है। ओके। श्री नीलेश नाम का एक टीचर है। वो क्या करते हैं, उनको जो है बच्चों को जो है स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने रहते हैं। क्लास में जो है बच्चे रहते हैं ना, उनको जो है स्वीट्स देना है इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए वो जो है स्वीट्स बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है वो स्वीट शॉप जाते हैं और देखते हैं कि जलेबी है, फिर गुलाब जामुन है, फिर गुजिया है, फिर बर्फी है और रसगुल्ला है। 5 तरह के स्वीट्स है। और इसलिए वो जो है बच्चों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि 5 में से आप हर एक बच्चे को कौन सा स्वीट चाहिए। ठीक है। तो बच्चे जो है अपना इच्छा बताते हुए जाते हैं और वो लिस्ट बनाते हुए जाते हैं और लिस्ट बनाते हैं। लेकिन अभी जो है उन्हें पता नहीं है कि कितना जो है नंबर स्वीट्स हमें चाहिए, मतलब कौन सा स्वीट कितना नंबर चाहिए, मतलब कितना चाहिए उनको पता नहीं है। तो उनका लिस्ट कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे जो है मैं लिस्ट लिखूंगी। ए को जो है जलेबी चाहिए, ठीक है। फिर आता है गुलाब जामुन। बी को जो है गुलाब जामुन चाहिए। फिर सी को चाहिए बर्फी। डी को फिर से जलेबी चाहिए। ई को चाहिए गुजिया। एफ को चाहिए रसगुल्ला। ओके। तो इस तरह से उन्होंने जो है एक बड़ी लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो अभी जो है वो लिस्ट देखते हैं और समझते हैं कि हमें गुलाब जामुन कितने चाहिए, जलेबी कितनी चाहिए, बर्फी कितनी चाहिए, वो हमें टोटल नंबर चाहिए ना अभी। तो इसलिए क्या करते हैं, वो डेटा को ऑर्गेनाइज करने लगते हैं। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सिर्फ डेटा को कलेक्ट किया है, करेक्ट। उन्होंने जो है सभी बच्चों से जो है अपने मन पसंदीदा स्वीट्स को जो है उन्होंने इंफॉर्मेशन ले लिया और उस डेटा को जो है उन्होंने कलेक्ट कर दिया। भी जो है उन्हें क्या बनाना है, इस लंबी लिस्ट को उन्हें जो है ऑर्गेनाइज बना के दिखाना है। तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए किसका उपयोग करेंगे बच्चों? वो जो है किसका उपयोग करने वाला है, टैली मार्क्स का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं लिखती हूँ स्वीट्स, फिर आया टैली मार्क्स, फिर आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऑलराइट। तो स्वीट कौन कौन से है? सबसे पहला है जलेबी। फिर आता है गुलाब जामुन। फिर आता है गुजिया। फिर है बर्फी और रसगुल्ला। ठीक है। तो अभी जो है हमें बताना है
तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, ए को चाहिए जलेबी, फिर बी को क्या चाहिए, गुलाब जामुन, सी को चाहिए बर्फी, डी को चाहिए गुजिया, ई को चाहिए जलेबी, एफ को चाहिए रसगुल्ला, जी को चाहिए बर्फी, एच को चाहिए जलेबी, आई को चाहिए गुलाब जामुन, फिर जे को चाहिए गुजिया, है ना, के को चाहिए जलेबी, है ना, एल को चाहिए गुलाब जामुन, एम को चाहिए बर्फी, एन को चाहिए रसगुल्ला, ओ को चाहिए गुजिया, पी को चाहिए जलेबी। तो यहाँ पे कितने हो गए, एक दो तीन चार हो गए ना। तो पांचवा कैसे डालने के लिए बोला है मैंने, इस तरह से। ओ का हो गया, उसे जलेबी चाहिए। पी को चाहिए, क्या चाहिए उसे, गुजिया चाहिए, है ना। फिर क्यू को चाहिए फिर से, सॉरी, ओ, ओ हो गया, पी को चाहिए था गुजिया, है ना। पी हो गया, फिर क्यू, सो क्यू को चाहिए गुलाब जामुन, आर को चाहिए बर्फी, ठीक है, आर को चाहिए बर्फी, एस को चाहिए रसगुल्ला, टी को चाहिए गुलाब जामुन, फाइव हो गया, है ना। यू को चाहिए जलेबी, फिर वी को चाहिए रसगुल्ला, है ना, और डब्लू को चाहिए जलेबी, एक्स को चाहिए रसगुल्ला, वाई को चाहिए गुलाब जामुन, और जेड को चाहिए जलेबी। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स के डेटा हमने लिए, 26, है ना, 8 से लेकर जेड तक, है ना। तो अभी जो है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हुए जाना है, तो काउंट करके बताइए यहाँ पे कितने हैं, जलेबी के लिए कितने स्टूडेंट्स बोले हैं। ऐसा अगर सेट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कितने स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है ना। सो 5 के बाद 6 7 8 हो गया, ये 8 हो गया। फिर यहाँ फिर से 5 है, 5 और प्लस 1 6, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, यहाँ पे है 5। टोटल नंबर कितने के कितना है, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 4 कितना आता है, 22, है ना, 22, 22 प्लस 5 कितना है, 27, 26 नहीं 27 स्टूडेंट्स के डेटा हमने लिए। फिर से चेक कीजिए कितने डेटा हमने लिए, कितने स्टूडेंट्स है, 8 प्लस 6 कितना आता है बच्चों, 14 आता है, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 5 27। तो हमने टोटल जो है 20 स्टूडेंट्स के डेटा कलेक्ट किए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, व्हाट डिड दे डू, उन्होंने जो है ऑर्गेनाइज कर दिया डेटा को, करेक्ट, ऑर्गेनाइज कर दिया डेटा। अब जो है मैं इसके ऊपर आपको जो है प्रश्न पूछूंगी और आपको जो है उस पर उत्तर देना है, ठीक है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी, जलेबी जो है कितने स्टूडेंट्स ने चूज किए थे। तो जलेबी का कॉलम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने कितने लिखे, 8, 8 स्टूडेंट्स जो है जलेबी चूज किया। सेकेंड क्वेश्चन, बर्फी वॉज चूजन बाय डैश स्टूडेंट्स, बर्फी वॉज चूजन बाय डैश स्टूडेंट्स, फटाफट बताइए बर्फी को कितने स्टूडेंट्स ने चूज किया है। बिल्कुल सही, कितने लोगों ने, 4 लोगों ने चूज किया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुजिया, गुजिया कितने स्टूडेंट्स ने चूज किया है, बिल्कुल सही, 4, है ना। फिर रसगुल्ला वॉज चूजन बाय डैश स्टूडेंट्स, कितने लोगों ने, यस वेरी गुड, 5 लोगों ने चूज किया है। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कहाँ पे, यहाँ पे, कितने लोगों ने, 6, 6 स्टूडेंट्स ने जो है कौन सा स्वीट चूज किया, गुलाब जामुन जो है उसने चूज किया है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, हमें डायरेक्टली मिल गया है कि कितने लोगों के स्टूडेंट्स को कौन सा स्वीट चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कितने हैं, 27 है। तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं बच्चों, जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है ना, टैली मार्क्स के द्वारा उसको ऑर्गेनाइज करके उसके ऊपर दिए गए प्रश्नों को इस तरह से आप जो है सॉल्व करते हो। कैसे सॉल्व करते हो, इस तरह से सॉल्व करते हो, ठीक है, ओके। अब हम लोग जो है इसके ऊपर दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। यस, नाउ सेकंड क्वेश्चन,
Shri asked her students about the size of the shoes they wear and she noted the data on the board. So श्री नाम की लड़की है, उसने स्टूडेंट से क्या पूछा, उनके जूते का साइज जो है पूछती है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करती है, बोर्ड के ऊपर जो है डेटा जो है लिख देती है। तो कुछ इस तरह से वो जो है शूज के साइज लिखते हुए जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इतने सारे जो है उसने जूतों के साइज स्टूडेंट्स के बोर्ड पर लिख दिए। तो यहाँ पे वहां इसने क्या किया है, यहाँ पे जो है डेटा को कलेक्ट कर दिया है, कलेक्ट कर दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनाइज चाहिए ना। तो अभी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। यस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शू साइज लेंगे, करेक्ट। क्योंकि हमें कौन से स्टूडेंट्स कितने, मतलब 3 साइज के कितने स्टूडेंट्स है, 4 साइज के कितने स्टूडेंट्स है, वो हमें चाहिए। शू साइज, टैली मार्क्स, फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। यस ना। शूज कौन कौन से है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। साइजेस में 3, 4, 5 और 6 है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है 4, तो 4 का कॉलम कहाँ है, यहाँ पे 1 मैंने डाल दिया। फिर आता है 5 यहाँ पे, फिर है 3, देन फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, 2 बार 5 रिपीट हुआ है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर से 5, यहाँ पे 4 हो गए तो ये पांचवा हो गया, है ना। 5 है, फिर है 4, यहाँ पे भी 5 टाइम, 4 टाइम हो गए तो ये हो गया पांचवा। फिर आता है 5, फिर से यहाँ पे, फिर है 6, फिर अगेन 4 है, फिर 3 है, फिर 5, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 5, 7 भी है, देखिए हमने मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे 7 मेंशन करती हूँ, एक। ओके, 7, फिर आता है 5, फिर आता है 6, फिर 4 है, फिर 5, तो यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया। तो इतने सारे जो है हमने जो है यहाँ पे मार्क कर दिए, करेक्ट। यस। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते जाए तो यहाँ पे कितने मार्क्स है, 3 मार्क्स है ना। तो यहाँ पे आ गए 3 स्टूडेंट्स। यहाँ पे 5 5, 5 का एक ग्रुप है, फिर यहाँ पे 4 है, तो 5 + 4 कितना हुआ, 9 हुआ। फिर यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो टोटल हो गए 10। 1 2 3 4, 4 और ये 1, करेक्ट। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमें शूज साइज के कितने बचे, 3 बचे। 4 शूज साइज के 9 बच्चे, 5 शूज साइज के 10 बचे, वैसे ही 6 साइज के 4 बचे और 7 साइज का एक बचा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया। अब हम लोग इसके ऊपर जो है प्रश्न को उत्तर करेंगे। द लार्जेस्ट शूज साइज इन द क्लास इज, लार्जेस्ट शू साइज कौन सा है यहाँ पे, लार्जेस्ट शू साइज जो है, ज्यादा बच्चे कौन सा शू साइज पहनते हैं, हाईएस्ट स्ट्रेंथ यहाँ पे है, तो ये कौन सा साइज का हुआ, 5। तो लार्जेस्ट शू साइज कौन सा है, 5, है ना। सॉरी। द स्मॉलेस्ट शू साइज इन द क्लास इज, स्मॉलेस्ट शू साइज कौन सा है, जो कि है स्मॉलेस्ट शू साइज। अब जो है बच्चों, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछा है आप दोनों ने, को इसको दो तरीके में आंसर कर सकते हो। एक जो है लार्जेस्ट शू साइज जो है कौन सा है, लार्जेस्ट शू साइज जो है 7 है, करेक्ट। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ शू साइज वोन, कौन सा साइज सबसे ज्यादा पहना जाता है, 5 नंबर साइज, करेक्ट। स्मॉलेस्ट शू साइज कौन सा है, 3 है। लेकिन स्मॉलेस्ट शू साइज वोन इन द क्लास,
सबसे ज्यादा शूज साइज कम कौन से पहनते हैं? 7 साइज, है ना, क्योंकि एक ही है यहाँ पे। इज इट क्लियर? लार्जेस्ट शू साइज इज 7, but largest shoe size worn in the class, it is 10. Correct? That is 5. 5 shoe size. Smallest shoe size कौन सा है? 3 है। बट सबसे कम शू साइज पहनने वाला कौन सा है? 7 है, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टूडेंट उसे पहनता है। करेक्ट? देर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज 5। तो शू साइज 5 कितने स्टूडेंट्स पहनते हैं? 10 स्टूडेंट्स पहनते हैं। करेक्ट? देर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज लार्जर देन 4। तो लार्जर देन 4 जो है, कितने बच्चे पहनते हैं? तो 4 यहाँ पे आता है, तो इसको छोड़ दीजिए। लार्जर देन 4 मतलब 5 6 7। सो 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 1 15। तो कितने स्टूडेंट्स पहनते हैं? 4 नंबर से ज्यादा साइज 15 स्टूडेंट्स पहनते हैं। करेक्ट? यस और नो? ना। अब हम लोग जो है यहाँ पे एक जो है हम लोग सिमुलेशन देखेंगे, जो कि टैली मार्क्स को रिकॉग्नाइज करके उसको सम अप करना आपको मेरे साथ करना है। ठीक है? यस, लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे स्क्रीन जो है शेयर करती हूँ। एक, यस, सभी को दिखाई दे रहा है? ओके। तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है टैली मार्क्स है। करेक्ट? यस। तो मुझे बताइए ये कितना हुआ टोटल? टोटल कितना है? यहाँ पे एक है और यहाँ पे 3 है। कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 हुए। करेक्ट? 4 हुए। सो लेट्स चेक अवर आंसर। करेक्ट है, 4 है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कितने हुए? यस, वेरी गुड, 2 है ना? 2 है। अब बताइए अब कितने हैं? 1 2 3, है ना? 3 है। यस। नेक्स्ट, अब बताइए कितने हैं? यस, वेरी गुड, टोटल 8 है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, सो 4 प्लस 4 8 हुए। यस, वेरी गुड। अब नेक्स्ट, ये कितने हैं बताइए? 3 3 का 2 सेट है। करेक्ट? मतलब 1 2 3 फिर 4 5 6। यस, द आंसर इज 6। यस। अब बताइए अब कितने हैं? यस, द आंसर कितना आ रहा है? यस, 7 आ रहा है ना? ओके। अब बताइए, 1 2 3 है ना? यस। अब बताइए। यस, द आंसर इज 9, क्योंकि ये 5 का एक सेट है और यहाँ पे 4 है। सभी को समझ में आ रहा है? जब वो 1 2 3 4 आप लिखते हो, फिफ्थ बार भी वो आइटम रिपीट हो रहा है, तो हम लोग कैसे डैश डालते हैं? यहाँ पे देखिए, इस तरह से, है ना? तो ये 5 का एक सेट हो गया, फिर आता है 4, तो 5 प्लस 4 इज 9, है ना? नेक्स्ट, अब बताइए कितना है? यस, इट इज 6। अब बताइए। यस, इट इज 9, है ना? यहाँ पे 4 का एक सेट है और यहाँ पे 5 का एक सेट है, तो 4 प्लस 5 इज 9। अब बताइए। फिर से आया 6, है ना? अब बताइए। 3 आ गया। करेक्ट? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम लोग जो है टैली मार्क्स को जो है हम लोग ऐसे काउंट करके लिखते हैं। तो इज इट क्लियर? टैली मार्क्स के द्वारा आप जो है किस तरह से जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करके लिख सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? अगर कोई भी डाउट्स हो ना बच्चों, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। इज इट क्लियर? तो दिए गए डेटा को टैली मार्क्स में किस तरह से लिखा जाता है, सभी को मैंने बताया। करेक्ट? तो अब हम लोग बात करेंगे पिक्टोग्राफ के बारे में, जो कि इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक है, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसमें जो है दो वर्ड्स मिले हुए हैं। वो कौन सा है? वो है पिक्चर प्लस ग्राफ।
इसका मतलब क्या है, पिक्चर प्लस ग्राफ मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम लोग जो है पिक्चर्स को यूज करते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, हम लोग जो है पिक्चर्स का उपयोग कर रहे हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, डेटा टू बी प्रेजेंटेड, करेक्ट। डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स का मदद लेते हैं, और पिक्चर्स का मदद लेके हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को भी ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को भी ड्रॉ किया जाता है पिक्चर्स को ही उपयोग करके। मतलब पिक्चर्स मतलब क्या, कौन सा भी पिक्चर हो सकता है, स्माइली सिंबल हो सकता है, या फिर प्लस मार्क्स हो सकते हैं ऐसे, या फिर आप जो है बाइक का जो है या फिर कार का जो है आप लोग सिंबल यूज कर सकते हैं, कुछ भी जो है आप लोग जो है सिंबल्स यूज कर सकते हैं या फिर पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है डेटा को ग्राफ फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सके, ग्राफ फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सके। सो पिक्टोग्राफ्स का मतलब क्या है, पिक्टोग्राफ्स आर, दीज आर विजुअल एंड suggestive way represent data without writing numbers, without writing numbers। तो यहाँ पे जो है हम लोग जैसे टैली मार्क्स में उपयोग करते थे ना बच्चों, वैसे हम लोग यहाँ पे टैली मार्क्स या फिर नंबर्स का उपयोग नहीं करें, सिर्फ जो है हम लोग विजुअली मतलब सिर्फ पिक्चर के द्वारा हम लोग जो है डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये बहुत ही अट्रैक्टिव वे में जो है आप लोग जो है डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने आपको जो है टैली मार्क्स का बोर्ड दिया, मतलब क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया था, अगर उसी डेटा को अगर मैं कलरफुल वे में दिखाऊं, या फिर जो है मैंने यहाँ पे क्या क्या जलेबी और जो है गुलाब जामुन सारे स्वीट्स के जो मैंने नाम लिए थे, उनके अगर मैं पिक्चर दिखाकर आपको जो है डेटा कलेक्ट भी करूं और ऑर्गेनाइज करके दिखाऊं तो कैसा लगेगा आपको, जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, सीखने में मजा आता है ना। मैं यहाँ पे आपको जो है एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि पिक्टोग्राफ एक्चुअली में दिखता कैसा है। ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, एक मिनट, लेट मी जस्ट ओपन द स्क्रीन। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है, ये जो है पिक्टोग्राफ का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पेंसिल्स को हमने चित्र के द्वारा दिखाया, बैग को हमने चित्र के द्वारा दिखाया, फिर क्रेयॉन्स को चित्र के द्वारा दिखाया, फिर बिग बुक्स को भी हमने जो है यहाँ पे पिक्चर के द्वारा दिखाया। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है ना, पिक्टोग्राफ जो है आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो पिक्टोग्राफ का मतलब क्या है, पिक्टोग्राफ का मतलब ये है कि आप जो है पिक्चर्स के द्वारा डेटा को प्रेजेंट करते हो बिना नंबर्स को उपयोग किए। ये एक विजुअल वे है और सजेस्टिव है डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही आकर्षित करता है डेटा पढ़ने वालों को। जो भी डेटा इसको उपयोग करता है ना, उसको क्या होता है, बहुत ही आकर्षण होता है ना, बहुत ही आकर्षण होता है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया है, राखी वेंट टू अ शॉप टू बाय सम आइटम्स फॉर हर स्कूल। तो वो स्कूल जो है जाने के लिए कुछ आइटम्स उसको चाहिए, तो वो शॉप जाके मतलब दुकान जाके उन आइटम्स को खरीदती है। लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे बताइए उसने कौन कौन सी चीज खरीदी है, उसने बैग खरीदा है, पेंसिल खरीदा है, पैक्स ऑफ क्रेयॉन्स खरीदा है, फिर बुक्स खरीदा है, लेकिन कितने खरीदे हैं वो बता सकते हैं कोई, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने विजुअली बता दिया है। तो बैग उसने कितना खरीदा है, एक ही खरीदा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जो है बैग का पिक्चर दिया है, करेक्ट। तो उसने बैग कितना खरीदा, एक ही खरीदा। पेंसिल्स कितने खरीदे, यहाँ पे कितने पेंसिल्स है, एक, दो, तीन, चार,
5, 6, 7, 8। सो टोटल उसने खरीदे हैं 8 पेंसिल्स। और पैक्स ऑफ क्रेयॉन्स कितने खरीदे? 3 पैक्स खरीदे। बुक्स कितने खरीदे उसने? 5 बुक्स खरीदे। इतने सारे मटेरियल्स जो है राखी दुकान जाके अपने स्कूल के लिए लेके आती है। तो यहाँ पे हमें पिक्चर के द्वारा क्या क्या पता चला बच्चों? हमें जो है बहुत ही आसानी से पता चला कि राखी ने दुकान में जाके कौन सा आइटम कितना लिया है। वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव वे में जो है आप लोग बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे। लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। तो यहाँ पे उन्होंने पिक्टोग्राफ दिया है। ये एप्पल का जूस है और ये स्ट्रॉबेरी का जूस है। करेक्ट, हमें आंसर्स देना है। सबसे पहला, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ स्ट्रॉबेरी जूस आर देयर? स्ट्रॉबेरी जूस के कितने ग्लासेस है? 1, 2, 3 और 4 है ना। 4 है, ये कंसिडर नहीं होता। ये जो है रिप्रेजेंट करा है, एप्पल जूस को यहाँ पे दर्शाया है, स्ट्रॉबेरी जूस को यहाँ पे दर्शाया है। ये जो है दोनों ग्लासेस बताते हैं। तो टोटल कितने हैं? 4 ग्लासेस है ना। सो लेट्स चेक। करेक्ट है ये। नेक्स्ट, इज द नंबर ऑफ एप्पल जूस इक्वल टू द नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी जूस? एप्पल जूस के ग्लासेस और स्ट्रॉबेरी जूसेस के ग्लासेस दोनों इक्वल है क्या? दोनों समान है क्या? यहाँ पे अगर आप देखेंगे एप्पल जूस के ग्लासेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। बल्कि स्ट्रॉबेरी के सिर्फ 4 है। यहाँ पे 2 खाली है ना। तो बिल्कुल नहीं है, एप्पल जूस ज्यादा है ना। तो नो बोल दिया हमने। आंसर चेक करें। यस, करेक्ट। विच फ्रूट जूस इज मोर इन नंबर एंड बाय हाउ मच? कौन सा फ्रूट जूस ज्यादा है और कितने नंबर से ज्यादा है? हमने अभी देखा एप्पल जूस ज्यादा है। और कितने नंबर से? एप्पल जूस कितने हैं? एप्पल जूस है 6, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 6 में 4, 6 एप्पल जूस है और 4 जो है स्ट्रॉबेरी जूस ग्लासेस है। तो कितने कम हुए? 2 ग्लासेस ज्यादा है ना। एप्पल जूस जो है 2 ग्लासेस ज्यादा है और स्ट्रॉबेरी जूसेस 2 ग्लासेस कम है ना। यस। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? हमने जो है पिक्चर्स के द्वारा आप जो है किस प्रकार डेटा को हम लोग दिखा सकते हैं वो हमने जाना। करेक्ट। यस। ओके। यस। अभी हम लोग जो है पिक्टोग्राफ के ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपको आसानी से पता चल जाता है। यस। इस सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। तो यहाँ पे इस पिक्चर में उन्होंने क्या दिया है बच्चों? इस पिक्चर में जो है मोड ऑफ ट्रैवलिंग दिया गया है। करेक्ट, मोड ऑफ ट्रैवलिंग है ना। मोड ऑफ ट्रैवलिंग दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कि इस ट्रैवल मोड को यूज करते हैं अपने जो है स्कूल पहुंचने के लिए, घर से स्कूल पहुंचने के लिए। और एक स्माइली कितना स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ एक ही स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अब बताइए प्राइवेट कार को कितने लोग यूज कर रहे हैं? कितने यहाँ पे इमोजीज है? 1, 2, 3, 4। मतलब प्राइवेट कार कितने बच्चों ने उपयोग किया? 4 बच्चों ने, है ना। पब्लिक बस को कितने बच्चों ने उपयोग किया है? कोई बता सकता है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 स्टूडेंट्स है। स्कूल बस को कितने बच्चों ने यूज किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। तो टोटल 11 स्टूडेंट्स है। करेक्ट। साइकिल सिर्फ 3 ही लोगों ने और वॉकिंग जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चों जो है, बच्चे जो है वॉक करके अपने स्कूल पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या हमने किया बच्चों? हमने जो है पिक्चर्स को यूज किया। कौन सा पिक्चर को? वो स्माइली पिक्चर को उपयोग करके हमने ये पता किया है कि
कौन सा स्टूडेंट किस माध्यम या फिर कैसे ट्रैवल करके अपने घर से स्कूल पहुंचता है, वो हमने जानने की कोशिश की। करेक्ट। अब बताइए, विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मोस्ट नंबर मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा ट्रैवल यूज करते हैं? स्कूल बस, है ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है ये, तो मतलब 11 स्टूडेंट्स जो है स्कूल बस से आते हैं। अब दूसरा प्रश्न, विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे कम कौन सा मोड जो है स्टूडेंट्स उपयोग करते हैं, वो की है साइकिल, है ना, क्योंकि सिर्फ 3 लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद सभी जो है ज्यादा ही है, प्राइवेट कार भी 4 है, पब्लिक बस 4 है, सॉरी 5 है, फिर वॉकिंग भी जो है 7 लोग है ना, तो साइकिल सबसे कम है 3 लोग, है ना। तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं बच्चों, आप जो है पिक्चर्स के द्वारा डेटा को जो है बहुत ही अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करके, बहुत ही अट्रैक्टिव वे में जो है बच्चों को या फिर जो भी डेटा यूज करते हैं ना उनको दर्शा सकते हैं। उसके ऊपर जो है हर एक क्वेश्चन को आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग ज्यादा कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।